सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है, इस अवसर पे मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पे मैं विशेषकर बहुजन समाज के जो छात्र हैं, युवक हैं, उनके बारे में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 12 दिसंबर 1955 को मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद में उनको संबोधित करते हुए कहा था, जो बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय खंड 18 में वो आपको मिलेगा। तो उसमें जो कुछ उन्होंने समाज के विद्यार्थियों से, छात्रों से कहा था, वो मैं आज के इस अवसर पे अपने छात्रों से उसी माध्यम से बात करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं आरसी बौद्ध, संरक्षक विश्व बौद्ध महासंघ लखनऊ से हूं। बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए एक पुस्तक का जिक्र किया था, जिसे मिलिंद पिन्न कहते हैं। बाद में वो मिलिंद प्रश्न के नाम से वो हिंदी में और मराठी में प्रकाशित हुई, और उसमें बाबा साहब ने कहा कि ये पुस्तक सभी छात्रों और अध्यापकों को पढ़ना चाहिए। इसमें अध्यापकों के गुणों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैंने भी उसका थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। मिलिंद पिन्न के बारे में, जैसा कि मिलिंद नाम आया, मिलिंद एक यूनानी विद्वान था और उसे घमंड था कि मेरा जैसा कोई विद्वान नहीं है। तो वो भारत के बौद्ध भिक्षुओं से, क्योंकि उस समय उसका मानना था कि बौद्ध भिक्षु बहुत विद्वान होते हैं, तो उनसे वो वाद विवाद करना चाहता था। लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु भारत का तैयार मिलिंद का नाम सुनकर नहीं हो पा रहा था। तो सारे बौद्ध भिक्षुओं ने फिर नागसेन जी से, जो बौद्ध भिक्षु थे, विद्वान थे, और उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को त्याग दिया था और वो बौद्ध भिक्षु बने थे। उनसे बहुत आग्रह किया तो वो तैयार हो गए, और मिलिंद से उनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद एक तरह से जो विद्वानों के बीच में होता है, तो उसमें उनके प्रश्न थे मिलिंद के, और वो जवाब देते थे। तो इस पर वो उनसे सहमत हुआ और वो नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध भिक्षु बन गया। तो ये जो वाद विवाद है दोनों के बीच में, वो मिलिंद पिन्न के नाम से पाली भाषा में प्रकाशित हुई। तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका जिक्र किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उसमें आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम भारत में बहुजन समाज के लोगों के लिए वो बताया कि बोले कि विद्या सभी लोगों को अन्न के समान जरूरी है। जिस तरह से भोजन जरूरी, वैसे विद्या जरूरी है। हर एक को इसका लाभ मिलना चाहिए। ये उदात्त विचार सबसे पहले तथागत ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जिन अनगिनत लोगों को शतकों तक, यानी शताब्दियों तक अज्ञानता में रखा गया, उन्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया गया, तो उनको सुविज्ञ बनाने को, उनको विद्या देने का जो विचार है, ज्ञान देने का, तो वो भगवान बुद्ध ने शुरू किया। तो ये जिक्र करते हुए बाबा साहब ने समय कहा कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज क्यों रखा है, और वो जिस हाल में मीटिंग कर रहे थे उसका नाम नागसेन हाल था। तो दोनों का जिक्र बाबा साहब ने किया है। और जो सिद्धार्थ कॉलेज स्थापित किया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ 2900 छात्र हैं और इस कॉलेज में 600 छात्र हैं। तो इस तरह से बाबा साहब छात्रों को बताते हुए आगे अपनी बात को उन्होंने रखा था। क्योंकि किसी ने कहा था और कि जो एक श्री शंकर राव देव थे, जिन्होंने
उस कॉलेज के नाम पर थोड़ा उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त किया, तो उनको जवाब भी दे रहे थे एक तरह से बाबा साहब। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे बारे में ये मशहूर है कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मुझे दुनिया जानती है कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ, लेकिन उन्होंने जो धम्मपद का उन्होंने कहा कि क्रोध को अक्रोध से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मनुष्य अगर क्रोधी है तो उसकी आलोचना नहीं होना चाहिए, पहले उसके क्रोध का विवेचन होना चाहिए। बाबा साहब उसमें कहते हैं क्रोध दो प्रकार का होता है, एक द्वेष मूलक, एक प्रेम मूलक। कसाई के हाथ में जो कुल्हाड़ा है, कसाई के हाथ में जो तलवार है, तो उसका जो क्रोध का उद्देश्य है, उसके क्रोध का उद्देश्य, और अगर कोई माँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को अगर वो चपत मारती है, उसको डांटती है, तो उसका जो क्रोध है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। माँ का जो क्रोध है वो प्रेम मूलक है, वो अपने बच्चे को अच्छा चरित्रवान बनाना चाहती है, उसको अच्छा ज्ञानवान बनाना चाहती है, उसको अच्छे ढंग से रखना चाहती है, इसलिए वो उसको। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो प्रेम है समाज के प्रति, मेरा जो क्रोध है, तो वो समाज के प्रति मेरा प्रेम मूलक है, इसलिए मुझे जब भी कहीं क्रोध की जरूरत पड़ती है तो मैं क्रोध भी करता हूं। फिर आगे बाबा साहब कहते हैं कि भी एक लोहित ब्राह्मण था जो भगवान बुद्ध से कुछ प्रश्न किया था कि आप सभी को क्यों नहीं जो है विद्या देते हैं। तो बाबा भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं तो सबको ज्ञान देता हूं, लेकिन जो ज्ञान मैं देता हूं, जो मैं विद्या देता हूं, वो सबके लिए जरूरी है, ऐसा हमने पहले भी कहा है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा दुधारी तलवार होती है। दुधारी तलवार का मतलब है एक तरफ वो दुष्टों का संहार करती है और दूसरी तरफ वो दुष्टों से रक्षा भी करवाती है। इसलिए विद्या सबके लिए जरूरी है। और बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है। तो ये जो बाबा साहब ने छात्रों से कहा कि आज जो विद्या आपको इतना विद्वान बनना चाहिए, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि आपको सभी के मुकाबले सबसे विद्वान होना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में आपको किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जो बाबा साहब 5 बातों पे जोर देते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहब कहते हैं कि विद्या के साथ में आपके पास प्रज्ञा होना चाहिए, आपको बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। उसी के साथ बाबा साहब कहते हैं कि जो 4 चीजें और हैं, 4 जो पारमिताएं हैं, बाबा साहब उस पर जोर देते हैं और सबको मिला के वो 5 हो जाते हैं। विद्या है, करुणा है, शील है, मैत्री है। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर करुणा नहीं है तो वो कसाई के समान हो जाता है। इसलिए हमारे छात्रों में इन 5 गुणों का होना बहुत जरूरी है, उसमें से करुणा भी बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर वो शीलवान नहीं है, शीलवान यानी सदाचार, उनके साथ सद्व्यवहार का पालन उन्हें करना चाहिए। और शील में तो आप जानते हैं कि गृहस्थों के लिए 5 शील बताए गए। तो बाबा साहब का कहना यह था कि भगवान बुद्ध के जो शील हैं वो हमारे छात्रों को सब पालन करना चाहिए। और शील के साथ में मैत्री होना चाहिए। अगर मैत्री नहीं होगी तो समाज के प्रति वो उतना लाभदायी नहीं सिद्ध होंगे, आप उतना अच्छा नहीं बनेंगे। इसलिए मैत्री का होना भी बहुत जरूरी है। करुणा से प्रेम भाव पैदा होगा। समाज में एक दूसरे के प्रति जब प्रेम भाव होगा तो मनुष्य मनुष्य के बीच की दूरी खत्म होगी और एक अच्छा मानव समाज बनेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने वहां कहा कि मेरे मतानुसार ये 5 जो शील हैं हमारे हर छात्रों को, नौजवानों को ये पालन करना चाहिए और तभी वो एक अच्छे इंसान बन पाएंगे, विद्वान बन पाएंगे
और बाबा साहब ने जो अंतिम बात बहुत महत्वपूर्ण कहा था कि जो एक कहावत है या जो समाज में एक सर्वमान्य मान्यता है कि महाजनो येन गतः सपंथा, जिसपे बड़े लोग चलते हैं वही रास्ता। तो बाबा साहब ने इसका खंडन किया है और हमारे साथियों को चाहिए कि उसको पढ़ें और समझें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंदर जब शील होगा, आपके अंदर करुणा होगी, मैत्री होगी, प्रेम होगा, तो आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। और आपको जब अपना रास्ता खुद चुनेंगे तो आप, उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, मेरे साथ भीड़ है नहीं है, मैंने अपना रास्ता खुद चुना, मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करके मैंने आज ये समाज को जो कुछ भी दे पाया हूं। तो मैं एक उदाहरण हूं आपके सामने। इसलिए आज के शुभ अवसर पर मैं अपने छात्रों से और खास करके नवयुवकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस वक्तव्य को, इस भाषण को जो वॉल्यूम 18 में है, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और अपने जीवन में एक जो विद्वता के साथ में, शिक्षा के साथ में जो प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, तो इनका सब वो पालन करेंगे तो एक बेहतर इंसान बनेंगे, समाज के प्रति वफादार बनेंगे। पुनः एक बार फिर 15 अगस्त के इस मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।